तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर ऑल टीचिंग सब्जेक्ट्स। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो है मैं आपको 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगी कि जिन क्वेश्चंस को आपका पेपर कोई भी हो, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका पेपर हो, चाहे साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, कोई भी आपका पेपर हो, ठीक है, इनफैक्ट आपका हिंदी और इंग्लिश जिसका पेपर आपका हो गया, अगर वो भी है तो आपके जो ये 12 क्वेश्चंस है या 10 क्वेश्चंस जिनको आप कह लें, वही क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। मतलब ये है कि जैसे जो एक कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन कॉमन टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हर पेपर में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको 2 पेपर भी लास्ट में दिखाऊंगी। तो एक हिस्ट्री का है मेरे पास और एक ज्योग्राफी का पेपर है। तो उन दोनों पेपर को दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि पेपर में क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपके जो पेपर हैं कोई भी, चाहे आपका मैथ से हो, साइंस से हो, तो जब आप उन पेपर्स को देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ गाइज रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये मेरे पेपर का ही क्वेश्चन है। तो टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं 10 बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ इन 10 टॉपिक को पढ़ कर जाते हैं तो ये आपका पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं 90% तक। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को निश्चित ही अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बट उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बगल में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। तकरीबन 54% लर्नर्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका एक भी रुपया कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस की। मैंने इसको एकदम शॉर्ट में लिखा है, हालांकि क्वेश्चन आप चाहें तो लेंथी बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कभी कभी दे देता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, या फिर उनमें से कोई एक, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब वन ऑफ देम इन डिटेल। तो यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चेंज होता है आपके मेथड्स भी चेंज होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि कॉमन होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया, और कुछ मेथड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो इस केस में मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने अभी डाली हुई हैं और कुछ वीडियोस आगे भी मैं मेथड्स के ऊपर कराने वाली हूँ। तो आप वहाँ से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेथड का है आप उसको सर्च करके जो है देख सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन लॉन्ग में मेथड ऑफ टीचिंग से आता ही आता है, शॉर्ट में भी ये आपका पोर्शन इंक्लूड होता है कि जिसमें कई सारे मेथड आपको दिए होते हैं। ठीक है, चाहे आपका पेपर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, ठीक, वो देता है आपका मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, पढ़ करके ही जाइएगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेथड ऑफ टीचिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग भी आपका जो है ये टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है बाउंड नहीं करता है कि आपको उसकी किसी एक चीज़ों को बताना है। तो आप फ्री हैं वहाँ पे, अब उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके नीड को, डायग्राम्स ईजिली आपको मिल जाएंगे तो इन चीज़ों को करने के लिए। तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। ठीक, नेक्स्ट है कि जैसे मैंने यहाँ ज्योग्राफी टीचिंग लिखा है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स टीचिंग, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री टीचिंग, एंड रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम जिसके बारे में डील करते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर हमने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री क्या है, उसका मीनिंग, नेचर क्या है, उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, ऐसे ही ज्योग्राफी लेंगे तो ज्योग्राफी टीचिंग क्या है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी कैसे डील होती है, उसका क्या रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में पूछता ही पूछता है कि उस टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक उसका बेसिक जो है व्यू। साइंस है तो साइंस टीचिंग का मतलब क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक, उसकी जो है आपका प्रक्रिया क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स TLM, आपने अभी आपका लैंग्वेज का जो है पेपर रहा होगा, तो लैंग्वेज में भी चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसमें भी आपने देखा होगा ऑडियो विजुअल एड्स को। तो आपको एक जिस ज्ञान हो चुका है कि भाई ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है। तो यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपने अपने लैंग्वेज में ऑडियो विजुअल एड्स को लिखा है उसका ज्ञान जो आपका है वो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज के तौर पे यूज़ होगा, लेकिन स्पेसिफिक ज़रूर यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मैं
ऐसा तो अभी तो नहीं पॉसिबल है कि मैं सारे सब्जेक्ट के आपको स्पेसिफिक बता पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी 2 से 3 का बताने को, कि स्पेसिफिक कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के नाम आपको बता दूँ जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख लें। और अगर मैं नहीं भी बताती हूँ तो भी आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कोई बुक आपके पास होगी, वो या तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इतनी मेहनत आप भी कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से एड्स आते हैं जो कि उसके टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक, तो जो पहले पढ़ा है उसको तो यहाँ रखना ही रखना है, साथ में कुछ स्पेसिफिक एम्स को भी रखना है आपको, ठीक है। उसके साथ ही उसका यूज़ और इम्पॉर्टेंस क्या है टीचिंग में, तो यहाँ वही बिल्कुल जो पहले आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन ये है, बिल्कुल अलग उससे नहीं है। जो आपने पढ़ा ना, बोर्ड हो गया, ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, वहाँ भी यही चीज़ होगा, ठीक। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको आप यूज़ करेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स टीचिंग में कैसे होगा, ठीक। और एक और बात कि जब भी आप आंसर को राइट कर रहे होंगे एग्ज़ाम में, तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल मेथड ऑफ टीचिंग लिखी हूँ, वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे विद प्रॉपर हेडिंग, ठीक। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी टीचिंग मेथड्स, आप वहाँ पे नाम देंगे अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। हिस्ट्री टीचिंग मेथड ऐसे नाम दे करके। अब नेक्स्ट है करिकुलम। एक क्वेश्चन करिकुलम से आता ही है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर कुछ नहीं भी बहुत ज़्यादा, अगर आपको सिलेबस का नहीं आपने देखा है, सिर्फ इन क्वेश्चन को भी करके जाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर तो नहीं आएंगे, ठीक। करिकुलम है कि करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या होती क्या है। उसके बाद प्लेस ऑफ, अब यहाँ प्लेस ऑफ के बाद जो डैश है वहाँ पे आपका सब्जेक्ट, साइंस टीचिंग इन स्कूल करिकुलम, कि भाई जो स्कूल विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है उसमें साइंस करिकुलम का क्या भाग है, उसमें हिस्ट्री का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें। एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन आपका हो सकता है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पूछता ही पूछता है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक, क्या क्या होता है। और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें आपका बस यही जुड़ जाता है कि स्कूल करिकुलम में जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्या स्थान है, तो ये आपको अलग से देखना होगा। बाकी प्रिंसिपल करिकुलम कंस्ट्रक्शन ये सेम रहता है सबके लिए। लेसन प्लान, अब देखिए लेसन प्लान में कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपने लेसन प्लान बनाया भी हुआ है, उसके स्टेप्स को भी मैंने अच्छे से याद करवाया है, तो अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक। क्या था एक बार रिवाइज़ करिए, एस था, फिर DCP, फिर उसके बाद DST, फिर उसके बाद GST, फिर उसके बाद PIS, फिर उसके बाद PS, फिर उसके बाद RA, तो ये आपको याद होगा, ठीक। तो ये आपका लेसन प्लान का जो हमने ट्रिक बनाया था ये वो है। तो लेसन प्लान में जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे प्रिंसिपल, लेसन प्लान के लिखने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से टाइप हैं और उसकी इंपॉर्टेंस। एक क्वेश्चन कभी कभी लेसन प्लान की जगह ये भी दे देता है कि उसके कौन कौन से अप्रोचेस से हम लेसन प्लान को बनाते हैं। तो जैसे आपने काफ़ी सारा अप्रोच पढ़ा होगा, हर्बिटेरियन अप्रोच है आपका, ठीक, बहुत सारा अप्रोच आपने पढ़ा होगा, मॉरिसन का है, ब्लूम का है, ठीक, यूनिट अप्रोच है, फिर इवेल्युएशन जो ब्लूम का है वो है, ठीक। तो बहुत सारा अप्रोच है, तो आपने किस अप्रोच के साथ उसको जो है पढ़ा है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। नेक्स्ट इज़ योर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन दैट मीन्स कि जो आपका मूल्यांकन है। अब देखिए मूल्यांकन में ये क्वेश्चन कॉमन है सबके लिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से, ठीक है, सिलेबस में ये दिया हुआ है कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से आप कैसे जो है किसी भी टेस्ट का जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेज़र करते हैं। तो ये कॉमन टॉपिक है, ये सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। ब्लूप्रिंट आपको उसको एक बना करके करना होगा, वो मैं करवाऊँगी। नेक्स्ट आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम और ऑब्जेक्टिव भी ऐसा है कि आपको अपने सब्जेक्ट का लिखना होगा, ठीक। जो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता रही हूँ ना, उसको अगर बुक है तो बुक से माध्यम से आप अच्छे से कर लीजिए या तो गूगल कर लीजिए। जैसे एम और ऑब्जेक्टिव होता क्या है, डिफरेंस क्या है, ये तो मैं बताऊँगी, वो कॉमन है, ठीक। बट उसके अलावा आपके सब्जेक्ट का हिस्ट्री का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी तो सब मैक्सिमम जो है आप देखेंगे कि वो कोरिलेट ही करता है, एक दूसरे से मिलता जुलता ही है कि भाई इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, मोरल ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं। स्कूल लेवल पे जो है जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो आपने लेसन प्लान बनाया होगा ना उसमें जनरल और स्पेसिफिक है। इसके अलावा लैंग्वेज में भी हमने जाना था कि जनरल और आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ की भी जो नॉलेज आपकी यहाँ पे यूज़ होगी। उसके अलावा एक है आपका लाइब्रेरी। तो वॉट एवर योर सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी लाइब्रेरी, हिस्ट्री लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या होती है, आपके सब्जेक्ट में कैसे यूज़फुल है। तो ये शॉर्ट में इसका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है, लॉन्ग में कम, बट शॉर्ट में ये पूछता ही पूछता है। लेबोरेटरी हो गया साइंस वालों के लिए, लैब हो गया, और इसके साथ ही क्लब, ठीक।
उसके साथ टेक्स्ट बुक, एक क्वेश्चन आपसे टेक्स्ट बुक से भी पूछता है कि भाई जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है और उन किन किन प्रकारों की होती हैं। ठीक, तो टेक्स्ट बुक को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार से टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही एक लेसन प्लान भी आपको देता है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, अभी जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें लेसन प्लान के उन्होंने स्टेप्स को शॉर्ट क्वेश्चन में डाला था, लॉन्ग में नहीं दिया था। ठीक, तो लेकिन हिंदी वाले पेपर में जबकि आप देखेंगे तो आपको लेसन प्लान जो है बनाने को आया था। तो हो सकता है कि आने वाले पेपर में यहाँ पर आपको लेसन प्लान वैसे एक देता ही देता है। ठीक, अगर एक में नहीं दिया तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी नहीं देगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। पैटर्न और तरीका आपको बताया गया है। लेसन प्लान अगर आपका है तो आपका एक कॉमन पैटर्न ही चलता है वहाँ पे, चाहे आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ भी हो, वो एक कॉमन पैटर्न चलता है। लैंग्वेज का थोड़ा अलग था तो लैंग्वेज का मैंने आपको बताया, और यहाँ भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 90% सिमिलैरिटी है, थोड़े बहुत बस डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने उसको कराया भी है लेसन प्लान, ज्योग्राफी का आई थिंक मैंने कराया हुआ है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये आपके जो थे टॉप 10 जो है क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में लॉन्ग में पढ़ना है। उसके बाद शॉर्ट वाले की तो हम वीडियोस जो है वो बनाएंगे, तो शॉर्ट में भी यही रहता है, बस ये है कि इसके और अंदर एक आध पॉइंट से जो है उठा करके शॉर्ट में पूछता है। बट जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसके साथ ही मैं आपको जो है यहाँ पर मैं आपको एक पेपर दिखा देती हूँ, ताकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पेपर जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अभी मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताए उनमें से क्वेश्चन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हम एक जो है देखते हैं, ये देखिए सबसे पहला इसमें है कि एक यहाँ से स्टार्ट है, ए आपका गिव द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी का पेपर है तो इसीलिए यहाँ पे ज्योग्राफी है। आपका हिस्ट्री होगा तो आपसे हिस्ट्री में पूछेगा। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन स्कूल करिकुलम, अभी हमने बात किया था करिकुलम और उसका स्थान क्या है आपके विषय का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, देखिए ये कॉमन है, ये आपका यहाँ पे ज्योग्राफी से, ये नहीं कि ज्योग्राफी से कोई संबंध नहीं है, एम और ऑब्जेक्टिव कॉमन है, ये भी हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये हमने देखा कि कौन कौन से करिकुलम कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत हैं, ये भी हमारे टॉपिक में था। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग से देखिए आ गया लेसन प्लानिंग का क्या मतलब होता है। ठीक, उसके साथ ही इम्पोर्टेंस ऑफ TLM, रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट का क्या मतलब है। ठीक, और इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन ज्योग्राफी, तो जैसे यहाँ ज्योग्राफी का पेपर है तो भाई ज्योग्राफी ही देगा, आपका हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रहेगा तो इकोनॉमिक्स। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन इसने गलत लिख दिया है, इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। इसके साथ ही नेचर, ज्योग्राफी टीचिंग का मैंने आपको बोला ना, प्रोसेस, नेचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ये सारी चीज़ें। रीजनल मेथड, देखिए दूसरी विधि आ गई। कॉम्परेटिव मेथड, देखिए 3 विधि इन्होंने शॉर्ट में ही दे रखी है। तो मेथड ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी क्लब क्या होता है, इंडक्टिव मेथड। ठीक, इसके साथ ही लॉन्ग में भी पेपर डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको आप देखिए। अब मैं आपको एक और पेपर जो है वो हिस्ट्री का है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है श्योरिटी हो। और इसके साथ ही आप अपना भी पेपर जो आपके पास किसी भी ईयर का है नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन जो मैंने अभी टॉप 10 क्वेश्चंस बताए हैं उनसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका हिस्ट्री टीचिंग का है, 2020 का पेपर है ये देखिए इतिहास की अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो अभी मैंने बताया ना टेक्स्ट बुक के बारे में आता है, तो कैसी होनी चाहिए भाई, कॉन्टेक्स्ट से भरी होनी चाहिए। ठीक, उसमें जो है अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मतलब कंपैरिजन करने में हमें आसानी हो टेक्स्ट बुक में आपके जो है सारे इंपॉर्टेंट डेट, फिगर्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से हों, क्योंकि हिस्ट्री में डेट और फिगर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी दैट मीन्स कि जो हम कालखंड देखते हैं ना उसको कहते हैं कि क्या क्रोनोलॉजी है, उसका इम्पॉर्टेंस। एक्सकर्जन इन हिस्ट्री, पर्यटन जो आपका है, जो टूर मेथड जिसके अंदर आता है एक्सकर्जन जो है आपका, उसका क्या महत्व है। तो देखिए आपका मेथड ऑफ टीचिंग से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन सब में एक्सकर्जन मेथड होता है। ठीक, यूज़ ऑफ टाइम लाइन एंड मैप इन हिस्ट्री टीचिंग, तो ये आपका वही जो
TLM अभी ऑडियो वाला हमने देखा ना, ऑडियो एड्स, ये उसका क्वेश्चन है कि टाइमलाइन और मैप उसके आपके एड्स में ही आएंगे। तो ये जो TLM है ये किस प्रकार से उसकी मदद करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्किल इन हिस्ट्री टीचिंग, तो देखिए यहाँ पे आपका फिर से वही एक स्किल आ गया कि एक्सप्लेनेशन स्किल क्या होती है और वो हिस्ट्री टीचिंग में कैसे है। तो इसको आप जो है अपने मेथड से कोरिलेट करके बता सकते हैं। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल इन हिस्ट्री टीचिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल किस तरीके से है, तो आपने जब टीचिंग करी होगी तो उसमें स्किल्स को भी पढ़ा है। तो ये स्किल्स ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी जैसे हो गया, ये भी आपके ऑडियो विजुअल का पार्ट है। बट उसके साथ साथ जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है वो एक स्किल क्यों अच्छी है हिस्ट्री टीचिंग में, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री टीचिंग में हमको क्या है कि वो एक स्टोरी के रूप में अधिक समझा जाता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ नहीं, तो उसको ज़्यादातर हमें मेमोराइज करना होता है। तो ब्लैक बोर्ड उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक, देखिए फिर एक मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इतिहास और जो राष्ट्रीय एकता है वो किस प्रकार से, तो यहाँ जो अभी आपने पढ़ा है ना कि उसके स्कोप में जब आप देखेंगे इम्पोर्टेंस में, तो आप देखेंगे किस प्रकार से इतिहास राष्ट्रीय एकता को बांधने का कार्य करती है। तो ये उसके इम्पोर्टेंस में है। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट की हम बात करें तो ये आप अपने इवेलुएशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि इवेलुएशन करते टाइम हम किन किन चीज़ों को ध्यान देते हैं। दैट मीन्स कि जब हम इवेलुएशन करेंगे तो वहाँ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जब हम निकालते हैं तो वही आपका यहाँ पर है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री रूम इन स्कूल, हिस्ट्री रूम का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसा मैंने बताया कि जैसे आपका ज्योग्राफी में था तो लाइब्रेरी, क्लब, ये सारी चीज़ें हैं, साइंस में तो लेबोरेटरी है, वैसे जो हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री रूम है। ठीक, इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट सेकेंडरी लेवल, देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया। हाउ हिस्ट्री इज कोरिलेटेड विद ज्योग्राफी, सिविक्स एंड लैंग्वेज, देखिए फिर से वही आ गया कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, और दो को देखिए डिटेल में बताइए। मैंने आपसे कहा ना कि मेथड्स ऑफ टीचिंग पे आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान और प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 7th ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक। ठीक, तो आपको क्या करना है कि एक तो इम्पॉर्टेंस बताना है और एक लेसन प्लान को देखिए यहाँ बनाना भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, अब ये तो काफ़ी इजी आपका पेपर दिया है। देखिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो आपको पहले से पता है, बस थोड़े से आपको चीज़ों को ऐड करनी है और वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से होगा। ठीक, ये नहीं कि नहीं अब पहले पढ़ा है तो वो तो उसमें पढ़ा है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में पढ़ा है, अब इसमें कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर की क्वालिटी को करना है। और डिस्कस एनी 4 मेथड ऑफ इवेलुएशन इन हिस्ट्री टीचिंग, तो इवेलुएशन के कई सारे टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो उसमें से 4 आपको यहाँ पर पे लिखना है। ठीक, तो ये आपका पेपर था। तो मुझे उम्मीद है कि पेपर देखने के बाद और जो अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इसी तरीके से कोई भी आपका पेपर हो, आपको उसमें से ऐसे क्वेश्चन निश्चित ही मिल जाएंगे 90% के ऊपर, जो आपके उन टॉप 10 जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं उसमें से आएंगे। तो इसीलिए ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन लास्ट टाइम पे करते हैं तो हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब वो समझ में आता है। और वो एनालिसिस मैं आपके लिए पहले ही करके लेकर आ रही हूँ कि आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़िए। ठीक, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। और इसके साथ ही जो है चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, थोड़ा समय है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।